हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया था। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे, मैंने सेल्फ स्टडी की थी या कोई पेड कोर्स लिया था, और माय ओन एक्सपीरियंस, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था। इस वीडियो में यही शेयर करेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में पता ही है, एग्जाम स्ट्रक्चर होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो चाइल्ड पेडोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी रहती है, जिसमें से 30 मार्क्स का रहता है। तो आप मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप पेडोलॉजी में कम से कम 25 प्लस मार्क स्कोर कर लोगे, ठीक है। और जैसे मेरा सोशल साइंस मेन सब्जेक्ट था, तो मैंने सोशल साइंस में 60 था, तो 60 में से मेरे 42 मार्क्स आए थे। तो किस तरीके से वो आए, मैं ये सारी ट्रिक्स बताऊंगी। और लैंग्वेजेस, जो हमेशा लोग क्या करते हैं, जो लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती है ना, जैसे इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट ज़्यादा है। इसका सिलेबस कम है, लिमिटेड सिलेबस है, और इसके लिए आप स्कोरिंग पार्ट है ये दोनों चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे फॉलो करेंगे वो ट्रिक्स मैं बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के लिए मैंने सबसे पहले किया था सचिन सर की क्लासेस फॉलो की थी, ठीक है। सचिन सर कराते हैं मैराथन क्लासेस, तो आप इनकी मैराथन क्लासेस देखेंगे, काफ़ी लंबी लंबी क्लासेस होती है। देखिए, जैसे ये थी, ये 10 घंटे की क्लास थी। इसमें इन्होंने इतने अच्छे से कंटेंट कवर कर रखा है ना, उसके आपको बनाने हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है। सेल्फ नोट्स आपको साथ साथ बनाते जाने हैं, और सेल्फ नोट और जो क्लासेस का कंटेंट है उसकी करनी है आपको फिर रिवीजन करने के बाद आप करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे लग रहा है कि आपका टॉपिक रहता है, तो आप टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। देखिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना लीजिए। और थिंकर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट थिंकर है, जैसे वाइगॉट्स्की या जीन पियाजे, तो आपको थिंकर्स को भी कवर करना है, ठीक है। एनसीएफ और एनईपी, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, उनको आपको इंपॉर्टेंटली कवर करना ही है। फिर इसके बाद आप लगाइए पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा मॉक टेस्ट, इन दोनों को आप करिए। इससे एनालिसिस बनाइए कि आपके कहाँ कम नंबर आ रहे हैं और कितना आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम सोशल साइंस। मेरा जैसे सोशल साइंस था, किसी का साइंस हो सकता है या मैथ्स, जो भी उनकी पेडोलॉजी रही होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरा था सोशल साइंस के लिए मैंने क्या फॉलो किया, आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं वो बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया था, ठीक है। मैंने किया था अंकित सर, टीचिंग एग्जाम विद अंकित सर। वो करवाते बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्लासेस रहती है उनकी, कंटेंट क्लासेस रहती है, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे आप देखेंगे इन्होंने लिख रखा है कंटेंट क्लासेस मैराथन, ये काफ़ी लंबी लंबी, मतलब पूरी 6 क्लास की एनसीईआरटी हो गई, 7th की। आप इसके सेल्फ नोट्स बनाइए। सबसे बेस्ट, एक बार सर की क्लासेस देखी, इसके सेल्फ नोट्स बनाए। सेल्फ नोट्स बनाने के बाद उसकी रिवीजन करना, ठीक है। इसमें एसएसटी में आपको पेडोलॉजी पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि पेडोलॉजी हमारी होती है 20 मार्क्स की। पेडोलॉजी के लिए आप सचिन सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर कंटेंट मैं अंकित सर का फॉलो करती थी, क्योंकि इसमें उन्होंने इतनी अच्छी हिस्ट्री, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों की इतनी अच्छी कंक्लूजन कंटेंट क्लासेस ना काफ़ी कम यूट्यूब पे मिलती है, तो आप इनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। मैंने इनके पूरे नोट्स वगैरह बना रखे हैं, जिसी से मैंने एकदम अच्छा स्कोर किया, ठीक है। पीवाईक्यू, ऑफकोर्स आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करें, और जितने भी आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसकी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नहीं आपने सेल्फ नोट्स बना लिए और नोट्स बना के आपने बस रख दिए, उसकी रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसएसटी में ऐसा होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगा लिया कि एनसीईआरटी है, चलो आप पढ़ते गए रट्टा लगा लिया, नहीं। आपको चाहिए कंसेप्ट क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियरिटी के बेस पे ही आते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप कर लेंगे जो मैराथन क्लासेस होती है, आप उनको जितना हो सके ना उतना कंप्लीट कीजिए। किसी ने मतलब 100 क्वेश्चन की क्लासेस है, 50 क्वेश्चन की क्लासेस है, एमसीक्यू, जो भी जितनी भी आपकी क्लासेस आपको दिख रही है, आप यूट्यूब पे सारी कर दीजिए, फ्री है एकदम, ठीक है। इसके बाद करेंगे लैंग्वेजेस। देखिए, लैंग्वेज की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी। कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे लैंग्वेज 1 मेरी इंग्लिश थी, आपकी जैसे हिंदी हो सकती है, कोई भी संस्कृत, उर्दू, जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। देखिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप बेसिक ग्रामर और वोकैबुलरी, इसका आप यूट्यूब वीडियो से आप कंटेंट लिख सकते हैं, या फिर किसी भी कोई भी सोर्स हो, आप उससे अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। बेसिक पेडोलॉजी के लिए आप सचिन सर की क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, हिमांशु मैम की फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी यूट्यूब की
यूट्यूबर की आप कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीकली या मंथली में ये 2 या 3 बारी, जैसे अभी एग्जाम में टाइम है तो आप मंथली कर सकते हैं, जब एग्जाम पास हो तो वीकली या डेली आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। PYQ प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने इंग्लिश में ना पहले बेसिक ग्रामर को क्लियर किया, फिर मैंने पेडोलॉजी की जो प्रिपरेशन होती है ना, अपनी प्रिपरेशन वो स्टार्ट की, ठीक है। डेली पैसेज प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इंग्लिश की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं वो टॉपिक्स आपको बता देती हूँ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया, बेसिक ग्रामर आती है, ठीक है। पेडोलॉजिकल हो गया, ठीक है। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंडक्टिव, डिडक्टिव अप्रोचेस क्या होती है, ये सब, और एरर डिडक्शन, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। इससे आप इंग्लिश को अपना पूरा बेस करा सकते हैं। और ये 30 मार्क्स का होता है। आपको कोशिश करनी है कि लैंग्वेज में आप जितने से ज़्यादा हो सके उतना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लैंग्वेज 2, हिंदी। ये लैंग्वेज सेकंड थी मेरी, हिंदी ले रखी थी मैंने। हिंदी थोड़ा, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, तो आप लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोकस वही सेम, आपको अपनी पेडोलॉजी पे स्ट्रॉन्ग करनी है। पेडोलॉजी की आपको क्लासेस लेनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। 3 इयर्स की तो आपको कम से कम करने ही है। टीचिंग मेथड्स को समझना है। देखिए यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। आपके जो मेथड्स है ना, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से होने चाहिए, उस तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है, जब जाके आप एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्चुअल आता है सब कुछ। आप ये नहीं सोचेंगे कि बुक से रिलेटेड आगे, नहीं, सब कुछ आएगा एग्जाम में कंसेप्चुअल, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। पेडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो होती है उसका करना, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग के बारे में, एरर करेक्शन पढ़ना हिंदी में, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग के भी 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी आपको कवर करना है, ठीक है। पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, अपठित गद्यांश और काव्यांश की प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी में, काव्यांश की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। बेसिक ग्रामर करनी है, ठीक है। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विश्लेषण, क्रिया, वाक्य शुद्ध क्या होते हैं, संधि, विच्छेद, इस तरीके के पैसेज में 1-2 क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें डीप ग्रामर नहीं पढ़ना है, ग्रामर इतना ही पढ़िए जितना आपको बेसिक चाहिए, ठीक है। सिंपल आप ग्रामर करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैं बहुत नर्वस थी कि पता नहीं फर्स्ट मेरा अटैम्प्ट पे होगा कि नहीं होगा, बट जो मैंने ट्रिक्स मेरा फॉलो की थी उससे मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी कि शायद हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप CDP में जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन में से आप कम से कम 22+ ले आए, ठीक है। और SST में आप ले आए 40, ठीक है। और दोनों लैंग्वेजेस में मिलाकर आप 20+20, तो ये आपकी कितने हो गई, देखिए 20-20-80, ठीक है। 20-20 40 80, और ये आपके हो गए 100+, ठीक है। मोटा मोटा आप लगा लीजिए 100+ मार्क्स। 100+ मार्क अगर आप स्कोर अपना टारगेट बना के चले स्टार्टिंग में, देखिए किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है, किसी का सेकंड अटैम्प्ट हो सकता है, ये मत देखिए कि आपका कितना अटैम्प्ट है, पर अपना टारगेट आप बनाइए कि मुझे कम से कम इतने क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने हैं और इससे प्लस ही मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और जो SC है उनके लिए 82 पे क्वालिफाई हो जाता है, जो जनरल है उनके लिए 90 पे क्वालिफाई हो जाता है, पर आपको अपना टारगेट हाई ही बनाना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपना सीटेट एग्जाम क्लियर किया। होप आप लोगों का भी, काफ़ी लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया उनको अभी स्टिल कन्फ्यूजन होगी कि एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो इसके लिए भी मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं स्टेप्स बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट सीटेट क्लियर करने के बाद आप कौन सी वैकेंसीज और किस चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आज की वीडियो थी। होप आपने वीडियो को समझा होगा, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।